मेरा नुकसान करा दिया, कहां से भरूंगा पैसे? भैया आपने थप्पड़ कैसे मारा मेरे पति को? क्या करूं फिर मैं? आरती उतारू उसकी? अरे तो आराम से बात की जा सकती है ना, इसमें हाथ उठाने का क्या मतलब बनता है आपका? रियल किस तरीके से बात कर रही हो? जेठ है वो तुम्हारे। अरे दोनों भाइयों का मामला है, तुम बीच में मत बोलो, वो देख लेंगे अपने आप। भाभी आप तो चुप ही रहिए। और वैसे भी आपके पति ने मेरे पति पे चाटा मारा है। अगर मेरे पति ने मारा होता ना आपके पति को चाटा, फिर देखती मैं कितना मैटर होता भाई का। मैं इसे कोई ऐसी थप्पड़ नहीं मार रहा, इसने गलती करी है, इसी वजह से थप्पड़ मार रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि अपने छोटे भाई को कैसे समझाना है, उसको कैसे गलत राह से निकालना है। तो तुम मुझे ना समझाओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? भैया शायद आप भूल रहे हैं कि आपका भाई ना मेरा पति भी है, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पति पे हाथ उठाए। और वैसे भी अगर उसने गलती करी भी है तो उनके नाम पे भी तो है ना, ससुर जी ने सिर्फ आपके नाम पे तो नहीं किया है। और मैं ना आए दिन देखती रहती हूँ कि जब मर्जी आप मेरे पति को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो, और आज तो हद ही हो गई, आपने हाथ उठा दिया। अरे वो कोई छोटे बच्चे नहीं है दूध पीते कि आपका जब मन आएगा आप उनको सुना लोगे, जब मन आएगा उनको थप्पड़ मार दोगे। शादी हो चुकी है उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी भी इज्जत है। तो प्लीज अच्छा होगा कि आप रिस्पेक्ट कर ले थोड़ी। रियल तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? उनके बिजनेस की बात है, वो कर लेंगे, तुम तो घर तोड़वाने की बात कर रही हो। भाभी फिलहाल बीच में आप मत बोलिए, और आपका भी बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ मैं स्टैंड ले रही हूँ अपने पति के लिए, तो आप चुप रहिए तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो खामा मैं आपको भी सुना दूंगी। और वैसे भी आप दोनों का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया मेरे पति को हमेशा दबा के रखते हैं, और आप तो हमेशा हुक्म चलाती है ना मेरे पे कि ये काम कर दे वो काम कर दे। अरे नौकर थोड़ी है हम दोनों इस घर के। रियली हम दोनों का आपस का मामला है, मैं और भैया सिलट लेंगे, तुम अंदर जाओ। आपस का आप कुछ रह नहीं गया है, जो हो रहा है ना खुलेआम हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। और वैसे भी अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं रहना इन दोनों के साथ। और आप तो कभी अपना स्टैंड लोगे नहीं, जब देखो भैया 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 करते रहते हो। अरे देखो तो कि वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है माना बड़े भाई है, लेकिन इज्जत आपकी भी तो है ना। रियल ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो बड़े भाई हैं मेरे, उनका पूरा हक है मेरे पे हाथ उठाने का। अगर मैंने गलती करी है तो वो मार सकते हैं, समझा सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं है दो भाइयों में बोलने का। और मैंने तुम्हें बोला ना अंदर जाओ तो अंदर जाओ। सॉरी भैया, अभी वो प्रियल नादान है, वो अभी समझती नहीं है परिवार के बारे में। अभी नई ही शादी हुई है तो परिवार में घुलने मिलने में टाइम लगता है। अब मुझे तो अच्छे से पता है कि आप मेरा कभी बुरा नहीं चाहोगे, और आपका प्यार मैं समझता हूँ। प्रियल को मैं समझा दूंगा, आगे से कुछ नहीं होगा। तेरी बीवी को लग रहा होगा कि मैं तुझे बेफालतू में डांट रहा हूँ, और मेरा मन करता है तुझे डांटने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, तो कुछ गलत करता है उसे समझाने का, उसको सही करने का हक है मेरा। मैं नहीं चाहता कि तू आने वाले टाइम में ऐसी लॉसेस करता रहे। हाँ गुस्सा आ गया था, लेकिन गुस्से के पीछे मेरा प्यार है सचिन। अपनी बीवी को समझा कि मैं तेरा कोई बुरा नहीं चाहता, अच्छा चाहता हूँ तेरा। अरे भैया आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बचपन से जानता हूँ मैं आपको कि आप मेरे से कितना प्यार करते हो। आपने एक हाथ उठा दिया तो क्या हो गया, प्यार तो उससे ज़्यादा है ना। आगे से कोई लॉस नहीं करूँगा, और कोई भी मीटिंग या फिर कोई भी डील लेने से पहले आपसे ज़रूर बात करूँगा। अच्छा है वक्त रहते अगर तू समझ जाए और अपनी बीवी को समझा दे, क्योंकि देख मैं नहीं चाहता इस घर का बंटवारा हो, और इन छोटी मोटी नोक झोंक के चक्कर में हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। अलग घर में रहे तो ना तेरे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तेरी भाभी नहीं चाहेगी इस घर का बंटवारा हो। हम साथ में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी काम की टेंशन मत ले, गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी गलती हुई थी। मैं तुझे समझाऊंगा कि डील कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है? बैठ।